किसी ने क्या मजे की बात कही है कि जिंदगी में ज्ञान कितना भी अर्जित कर लो, लेकिन तजुर्बा तो मूर्ख बनने के बाद ही आता है। नमस्कार, मैं घनश्याम सिंह। एक छोटी सी कहानी। एक औरत की मृत्यु हो चुकी थी। जमराज ने उसकी आत्मा को लेने के लिए जमदूत को भेजा था। जमदूत जब नीचे आया तो देखा कि औरत ऐसे पड़ी हुई है जमीन पर, और उसके छोटे छोटी 3 बच्चियां हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। पति की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। जमदूत को दया आ गया उस औरत पर, उन बच्चियों पर, तो उसके आत्मा को ले नहीं गया, वो छोड़ करके चला गया। और जमराज के पास जाके बोला कि क्षमा कीजिए, आप नहीं जानते कि मृत्यु लोक में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, इसके वजह से हम उसके आत्मा को नहीं ले आ सके, और उसे थोड़ा और जीवन दान दीजिए। जब वो बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, तो फिर उसको या आत्मा को बुला लेना। जमदूत को गुस्सा आ गया, बोले अच्छा इतना ज्ञान हो गया तुम्हारे पास, मैं जो जीवन मृत्यु का फैसला करता हूँ मुझसे भी ज्यादा ज्ञान हो गया तुमको। हमारे फैसले पर तुम शक करने लग गए। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, और इसकी सजा ये है कि तुमको उसी शहर में फटे हाल जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई सुख सुविधा नहीं होगी, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लोगे, तब तक तुम इस लोक में वापस नहीं आ सकोगे। तो जमदूतों को जो है बिल्कुल फटे हाल उसी शहर में एक एरिया में छोड़ दिया गया ले जा करके। इनके शरीर पर ढंग का कोई कपड़ा भी नहीं था, बस किसी तरह से वो अपना शरीर ढक सके थे। तो इतने में एक गांव का जो है चर्मकार था, जो मोची का काम करता था, जूते बनाने का काम करता था, वो आया था। वो पैसे बचा करके, चूंकि ठंड का सीजन आ गया था, तो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए आया था। उसने देखा रोड किनारे एक फटे हाल आदमी पड़ा हुआ है, जिसके पास शरीर पर जरूरत भर के कपड़े भी नहीं है। तो उसने देखा उसको, तो उस पैसे से उसने उसकी मदद कर दी। उसको तरस आ गया कि ये हमसे भी बुरे हाल में है। उसको कपड़े दिला दिया। उसके बाद बातचीत में उसको पता लगा कि रहने का भी कहीं जगह नहीं है, तो उसको बोला चलो भाई मेरे साथ ही रह लेना। यमदूत को साथ में लेकर के जा रहा है, देवदूत को साथ में लेकर के जा रहा है, और उसे समझा रहा है कि देखो भाई, मेरी बीवी बहुत गुस्से वाली है, मैं तुम्हें ले तो जा रहा हूँ लेकिन वो बहुत गुस्सा करेगी, तुम थोड़ा संभाल लेना, बुरा मत मानना। वो गुस्सा इसलिए करेगी कि उसने पैसे बचा करके दिए थे बच्चों के लिए कपड़ा ले आने के लिए, और मैंने उस पैसे से तुमको कपड़े दिला दिए। हमारे बच्चे अब ठंड में ऐसे ही ठिठुरेंगे, तो इसके लिए उसका भी गुस्सा जायज है, इसलिए वो जो कुछ भी बोलेगी थोड़ा सुन लेना। उसके बाद दोनों उसके घर पहुंचे। बीबी ने देखा एक आदमी को साथ ले आया, और नहीं तो और उसको कपड़े भी दिला दिया। अब बीबी बहुत उल्टा सीधा उसको बोलने लगी, बहुत चिल्लाने लगी। जमदूत वो बात सुन करके जोर जोर से हंसने लगा। वो आदमी पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? वो बोला अभी नहीं बताऊंगा, जब 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा आपको। जमदूत ये सोच के हंस रहा था कि आदमी कितना मूर्ख होता है। इनको पता नहीं कि इनके घर में देवदूत आ गया है, बहुत सारी लक्ष्मी आने वाली हैं। ये अभी का सोच करके दुखी हैं। ये सोच रहे हैं कि अभी बच्चों के कपड़े नहीं आए, लेकिन इनको थोड़ा भी ये आभास नहीं है कि इनके घर में कितनी धन संपदा आने वाली है। ये अब देवदूत उनके साथ ही रहने लगा, और कमाल की बात यह है कि देवदूत जो है उसके साथ जूते बनाने लगा। और देवदूत इतना बढ़िया जूते बनाता था कि इनका जूते का बिजनेस बहुत अच्छा फैल गया, बहुत अच्छा चल गया, और बहुत सारे धन आने लगे। अब ये जूते बनाने वाला बहुत अमीर हो गया था, और इतना हुआ कि उस एरिया के जो सम्राट थे, जो राजा थे, उनके भी जूते अब इसके वहां ही बनते थे। एक दिन उनका एक आदमी, राजा का आदमी, दौड़ा दौड़ा आया और बोला ध्यान से सुनो, सम्राट ने ये मेरे साथ कुछ चमड़ा भेजा है, बहुत थोड़ा चमड़ा है और बहुत कीमती है। इससे सम्राट के लिए एक अच्छा सा जूता बना दो, और ध्यान से बनाना, चमड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ा है और बहुत कीमती है। और देखना चप्पल नहीं बना देना, क्योंकि चप्पल की जो कहानी है, उस राज्य में ये परंपरा थी, जो जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया करते थे। तो इसलिए उसने इसको चेताया कि तुम चप्पल नहीं बना देना, जूते ही बनाना, सम्राट को जूते की आवश्यकता है। वो तो चला गया। अब चूंकि जूते का अभी पूरा काम ये देवदूत कर रहा था, तो इसने उस चमड़े से जो है चप्पल बना दिए। अब ये आदमी देखा कि इसने तो चप्पल बना दिया, इसको बहुत गुस्सा आया। ये छड़ी लेकर के दौड़ा उसको मारने के लिए। ये क्या कर दिया तुमने, इतना कीमती चमड़ा था और बहुत थोड़ा सा था। वो बोला भी था कि चप्पल नहीं बनाना, तुमने चप्पल बना दिया, मुझको फांसी दिलवाओगे क्या सम्राट से? अब इतनी ये बात कर रहा था, तब तक सम्राट का आदमी भागा भागा आया
वो पूछने लगा, उस चमड़े का क्या किया? कहीं तूने जूते तो नहीं बना दिए? अरे उसका चप्पल बनाना, चप्पल, क्योंकि महाराज की मृत्यु हो गई है, अब उन्हें जूते की नहीं चप्पल की आवश्यकता है। अब यह बात सुन करके देवदूत दोबारा हंसा, बोला इंसान को कुछ भी पता नहीं होता कि नीति को क्या मंजूर है, प्रकृति क्या चाहती है। अभी वो जूते मांग रहे थे और उन्हें असल में जरूरत थी चप्पल की जरूरत उन्हें आन पड़ी, लेकिन वो जूता बनवाना चाहते थे। तो ये सोच करके वो हंसा। फिर वो पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? वो बोला, अभी नहीं, जब मैं तीसरी बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। उसके बाद वो चप्पल लेकर के चला गया। फिर एक घटना घटी। एक दिन एक वृद्ध महिला 3 बच्चियों को लेकर के आई। देवदूत जो है देखते ही पहचान गया कि ये 3 बच्चियां वही हैं जिनके माँ के प्राण को मैं ले करके नहीं गया था, उसके आत्मा को छोड़ करके गया था। लेकिन जमराज ने तो किसी दूसरे देवदूत को भेज करके उनकी आत्मा को बुलवा लिया था। तो उस बूढ़ी महिला से इसने पूछा कि ये कौन है? तो बूढ़ी महिला बोली, ये हमारे बगल में एक औरत रहती थी, बहुत गरीब थी, उसकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। इन बच्चियों को देख रेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले गई और इनको अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाई, पढ़ा लिखा करके इनको अभी सब इनका संपन्न कर दिया है मैंने, और एक अच्छे घर में इनकी शादी करा रही हूँ। इसके लिए सैंडल बनवाने के लिए आई। जमदूत को फिर अपने जो है मूर्खता पर हंसी आई। वो सोचा, अगर यमराज ने इसकी माँ की आत्मा को अगर वापस नहीं बुला लिया होता किसी और को भेज करके, तो अगर वो जीवित होती तो पता नहीं ये बच्चियां सरवाइव कर पाती कि नहीं कर पाती, इनका लालन पालन कैसे होता। ये तो श्योर है कि इस स्थिति में ये नहीं पहुंचती, क्योंकि वो महिला निर्धर थी। तो ये सोच करके वो दोबारा हंसा। फिर उस मोची ने उससे पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? तो उसने पूरी घटना बताई, तीनों बार हंसने का कारण बताया। वो बोला, देखो मेरा अभी मृत्यु लोक में समय समाप्त हो गया, क्योंकि मैं 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस चुका हूँ। इंसान को अपनी नीति का पता नहीं होता, नियत का पता नहीं होता, कब क्या होने वाला है वो समझ नहीं पाता। वो नजदीक का सोचता है, दूर का सोच नहीं पाता। अच्छा समय है, बुरा समय है, कैसा समय है, इंसान को पता नहीं लगता। ये उसी को पता लगता है जिसने ये समय को रचा है, जो ये उस समय को चलाता है। धन्यवाद दोस्तों।